चलो। आदित्य का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। देखो क्या बाबू, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइट पढ़ा रहे हैं। तो लाइट में बाबू आपको कल हम प्लेन मिरर के बारे में बता दिए थे, है ना? ठीक सर। आज आपको बाबू हमने प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सारा आपको बता चुके हैं, है ना? सारे के बारे में बता चुके थे कल, है ना? तो उसी को आज थोड़ा लिखा देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इमेज पढ़ेंगे। इमेज क्या होता है सर? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? कल आपको बताए थे, वो समझाए भी थे, उसको भी लिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? जो कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें इमेज फॉर्मेशन बन रखेंगे ना। मतलब कनकेव मिरर रखेंगे सर, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट दूरी लेकर जाकर देखेंगे ना। तो इमेज कैसा बनता, सीधा बनता, उल्टा बनता, कैसा बनता, वो सब हम लोग सीखेंगे, है ना? सीखेंगे। ठीक। ए सोम्या ऑन करो बाबू। ए ज्योति शैतान वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो देखो आपको बाबू स्फेरिकल मिरर क्या होता है बाबू? तो कोई भी भोला मेरा, है ना, अगर कोई गोला है, कांच का गोला, उसको बाबू अगर पॉलिश कर दोगे तो वो मेरा जो मिरर बनेगा भोला, वो कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक। अब इसी स्फेरिकल मिरर को बाबू बिना अगर पॉलिश किए हुए तो इसको कट करो। ये मान लो कांच का गोला पूरा है। अब इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया, ये सब पोर्शन बोला कट करके इधर से निकाल दिया। ठीक। तो ऐसा पार्ट बना। अगर इसको अंदर से पॉलिश कर रहे हो तो इधर से आपका फेस, उभरे हुए पार्ट से फेस दिखाई देगा। तो अगर उभरा हुआ पार्ट से बाबू आपको फेस दिखाई दे रहा है भोला मेरा, है ना, इस उभरे हुए पार्ट से अगर इस साइड से फेस दिखाई दे रहे हो, तो उसको ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहोगे? कॉन्वेक्स मिरर कहोगे। क्या कहोगे? कॉन्वेक्स मिरर कहोगे, है ना? कॉन्वेक्स मिरर कहोगे। ये शांत वीडियो ऑन करो जी। ठीक। है ना बाबू? तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, ये याद रखना, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि बाबू इस पे जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ना, तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। कैसे सर? बताएंगे आगे, है ना? कॉन्वेक्स मिरर को बोला हम लोग क्या कहते हैं सर? डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। तो पहले बाबू आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है ना, तो वैसे मिरर को क्या कहोगे? कॉन्वेक्स मिरर कहोगे। क्या कहोगे? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का तीन खानदान, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना? तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भोला मेरा, है ना, इसको अंदर से पॉलिश कर दो। ठीक। और इधर से आपका पॉलिश कर लेने, मतलब इधर से देख रहे हो तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर जो होगा भोला, वो किसी न किसी गोले का ही पार्ट होगा। ये जो बाबू कन्वेक्स मिरर है, इसका गोला बनाओगे तो किधर बनेगा भोला? इधर बनेगा, है ना? हाँ सर। तो कोई भी बाबू कन्वेक्स मिरर जो होगा भोला मेरा, वो क्या होगा? गोला का ही पार्ट होगा भोला, है ना? ठीक सर। बात तो समझ में आता है। तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों सर? क्यों इसको क्या कहते हैं बाबू? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं ना। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि बाबू अगर इधर से रे ऑफ लाइट आएगा ना इस पे और ऐसे आएगा ना, तो ये क्या करेगा? ये इधर कर देगा और रिफ्लेक्ट इधर कर देता है। मतलब रे ऑफ लाइट को क्या करेगा सर? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना? तो जब रे ऑफ लाइट को बाबू रिफ्लेक्ट कर देगा भोला, तो इसीलिए उसको क्या डाइवर्ज कर देना, आपको शुरू में बताए थे। कन्वर्जिंग बाबू, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट किस दिन के लिए बताए थे? इसी दिन के लिए बताए थे। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या बताए थे? क्या कि सारे का सारे रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे आके जमा हो रहा है। फिजिक्स लाइट से आसान कोई चैप्टर है नहीं। जितना पढ़ा है उतना खाली पीछे वाला ध्यान करते चलो, आगे वाला टॉपिक आसान होते चलेगा। ठीक। आगे वाला क्या होते चलेगा? आसान होते चलेगा, है ना? ठीक। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसको कहेंगे? यदि सारे के सारे रे ऑफ लाइट बोला एक पॉइंट पे जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे जमा हो रहा है ना? सारा का सारा जो रे ऑफ लाइट है बाबू, अगर एक पॉइंट पे जाके जमा हो रहा है ना, ये एक पॉइंट पे जाके जमा हो गया, ये एक पॉइंट पे जाके जमा, तो ऐसे रे ऑफ लाइट को क्या कहोगे? कन्वर्जिंग कहोगे। डाइवर्जिंग कैसे कहोगे? जो रे ऑफ लाइट बाबू फैल रहा है, एक पॉइंट से सही पे चाह गया, फैल रहा है, इधर फैल गया, 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 तो इसको क्या कहोगे? डाइवर्जिंग कहोगे, है ना? ठीक। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहोगे, है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ठीक है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट ए जो वीडियो ऑन करो जी। तो यहाँ से जैसे बाबू जो कन्वेक्स मिरर है, आगे आपको इमेज दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, अभी आपको सिर्फ खाली याद रखना। कैसे आगे होगा सारा बताएंगे। ये डाइवर्जे क्यों होता है सारा बताएंगे। सारा अभी ये बता देंगे तो ऊपरी ऊपरी पार हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये याद रखो भोला,
कि इस पे जो भी रे ऑफ लाइट आएगा सर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर डाइवर्ज होगा, जो भी आएगा ये इधर डाइवर्ज हो रहा है ना। हाँ सर। तो सारे का सारे ये जो रिफ्लेक्टेड रे फैल रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट हो कनकेव मिरर किसको कहोगे बाबू, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाबू है ना कैसा हो, अंदर की ओर हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो सर, अंदर की ओर, कर्व इनवर्ड, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू। कोई भी मिरर भोला, आपको कल बॉल वाला लेके बताए थे ना जी, सारा तो बताइए चुके हैं, है ना। ठीक। तो एक ही चीज को बार बार क्या बताना, जैसे मान लो ये वाला आपका मिरर है ना, तो इधर बाहर से पॉलिश कर दिया, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की ओर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की ओर है। तो ऐसे मिरर को क्या कहोगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स गुफा, याद रखना। कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। गुफा कैसा रहता है, धसा की ओर रहता है ना। जाओगे अंदर तो धसा हुआ रहता है ना, अंदर से बाबू बाहर से देखोगे तो अंदर रास्ता रहेगा। तो इसमें बाबू उसी तरह से भोला मेरा, कुछ इस तरह से क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। मान लो छोटा बनाओगे बाबू मेरे, तो है ना। ठीक। ऐसे भोला मेरा, लो सुंदर से बना दो इस तरह से। तो ये केव जैसा स्ट्रक्चर है, क्या, केव जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या कहोगे, कॉनकेव कहोगे, क्या कहोगे, कॉनकेव कहोगे। ठीक है ना। पहला बाबू वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर। है ना, अच्छी बात है। ज्योति कैमरा डाउन करो। ठीक। तो कनकेव मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग। क्यों सर, क्योंकि कनकेव मिरर पे जो भी रे ऑफ लाइट आएगा ना, वो सारे रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे बाबू जमा कर देगा। कैसे सर, है ना, ऐसे सर। जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, अब इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ सर, इधर से रे हुआ सर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होगा ना, है ना, मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, जितने भी सारे आएंगे बाबू, सारे के सारे रे बाबू एक पॉइंट पे क्या होगा, जाके जमा हो जाएगा। जितने भी रे लाओगे, जितने भी रे लाओगे भोला मेरा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट पे जाके जमा हो जाएगा। ये यहीं से पार करेगा, इधर से ये क्या होगा, यहीं से पार करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर एक पॉइंट पे जाके जमा कर दे रहा है, तो वैसे मिरर को क्या कहोगे, कन्वर्जिंग मिरर कहोगे। क्या कहोगे, कन्वर्जिंग मिरर कहोगे ना। तो यही था आपका बाबू, है ना। कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर। ठीक। इतना तक तो बात समझ में आता है। तो हमारे पास जो एक प्लेन मिरर है भोला मेरा, चम्मच में बाबू कौन कौन सा रहता है जी, चम्मच में तीनों मिरर होता है कि नहीं भोला, हर्षित, आदित्य भोला, आदित्य का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी, शिवेंद्र नहीं आ जाया, कहाँ गया जी। हर्षित का तो ठीक है। आदित्य बाबू, आदित्य नेटवर्क नहीं पकड़ रहा भोला। ठीक। ये आदित्य भोला, देखो ये बाबू क्या स्पून है, क्या स्पून है ना। तो इसमें तीनों मिरर है सर। कैसे सर, शांति से समझना। ये जो आप लोग का स्पून है बोला, इसमें प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स तीनों है। कैसे, देखो, देखो बोला, चम्मच है बोला, ऐसे तन फोकस करो जी। हाँ जी, फोकस किया। अगर बाबू इस साइड से फेस देख रहे हो, नया वाला लाना तो चमचम करेगा। ये अभी पुराना हो चुका है बाबू, है ना, इससे दूध पीते पीते पुराना हो गया, ठीक है ना। नया वाला लाओगे तो चमचम करेगा। तो अगर इस कर्व पार्ट से अगर आपको फेस इसमें से फेस दिखाई दे रहा, तो ये धसा हुआ पार्ट है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर। अरे इसमें से फेस देख रहे हो तो कनकेव हो गया। नयका वाला चम्मच लाना, उसमें दिखाई देगा। अगर इस साइड से फेस देख रहे हो, इस साइड से, है ना। ठीक सर। तो इस साइड से क्या उभरा हुआ पोर्शन है, क्या बाबू, उभरा हुआ। तो ये आपका कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव। इधर वाला इधर कॉन्वेक्स हो जाएगा। उभरे हुए पार्ट से देख रहे हैं ना, तो इधर में अगर आपका फेस दिखाई दे रहा है, देखो देखो चमचम करेगा। अभी ये चमचम नहीं कर रहा है, तो फिर भी हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना, बोला, दिखाई दे रहा है ना जी। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। ये कॉन्वेक्स हो गया, उभरा हुआ पार्ट क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ऐसे देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन, है ना, कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। हैंडल में देखो, हैंडल ये आपका प्लेन है। हैंडल क्या है, डंडे क्या है, प्लेन है, तो ये प्लेन मिरर हो गया। तो एक स्पून में भोला आपका, आपके पास बाबू घर में नयका वाला चम्मच लाना, नजदीक करना, है ना, देखना। तो आपका बाबू है ना, नाक भोला बाबू
इधर उभरे हुए साइड से देखोगे ना, तो दूर करोगे ना तो आपका नकिया ऊपर दिखाई देगा। ठीक है ना। दूर करके देखोगे तो नाक ऊपर, बढ़िया से नैका वाला में देखना है ना, ये भी घिस गया, रगड़ते रगड़ते घिस गया, ठीक है ना। ठीक। मतलब क्या सर, पढ़ाई कुछ है बोला, मतलब कुछ नहीं। एक स्पून में जो होता है बाबू मेरे, तीनों मिरर होता है ना। ये आपका स्पून हो गया, है ना। ठीक सर। तो इसमें तीनों मिरर कैसे सर, इस साइड से फेस देख रहे हो ईशांत भोला, तो ये आपका कॉनकेव बन जाएगा। इधर से इस साइड से फेस देख रहे हो भोला, जिसमें आपका फेस दिखाई दे दिया, मिरर हो गया, क्या दिक्कत है कि नहीं। इधर से देख रहे हो भोला, हर्षित आए खुश है, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना सर। हाँ सर, बात तो समझ में आ जाता। आइए हैंडल में देखोगे तो आपका प्लेन हो जाएगा, है ना। ठीक सर। ये कॉनकेव पार्ट, ये कॉन्वेक्स पार्ट, ये प्लेन पार्ट है ना, प्लेन पार्ट, है ना। कि नहीं भोला, समझ में आता है जी। शैतान लाभ, आप प्रधान कहाँ गया। ए बिट्टू, समझ में आता है बाबू, बिट्टू बेचारा यस। आदित्य का। हाँ तो यही बाबू, कलछू में देखो चाहे चम्मच में देखो। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू मिरर में जो बाबू फोटो बनता है उसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ लेंगे, है ना बाबू। जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा बाबू, आप इस पे बाबू प्रोजेक्टर लगाओगे तो इस पे इसका फोटो आएगा ना जी, प्रोजेक्टर के द्वारा, है ना। कैमरा के द्वारा फोटो खींचा जाता है तो वो सब रियल इमेज होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इमेज के बारे में सीखेंगे ना, इमेज के बारे में सीखेंगे, ठीक। तो कल आपको कसम खिलाए थे कि नहीं आदित्य भोला, कसम वाला बात हमेशा याद रखना। इमेज फॉर्मेशन हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से करना, इंसिडेंट रे से नहीं। क्या होता है इंसिडेंट रे, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, बताए थे ना। तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कैसे करना, रिफ्लेक्टेड रे से करना। जो बच्चा को छूटा है उसको बताएंगे बाबू, है ना। ठीक। ये शांत, वीडियो ऑन करो। ठीक बाबू। तो आगे बाबू क्या पढ़ेंगे बाबू, इमेज। इमेज कुछ नहीं सर, आपका फोटो, मिरर के अंदर आपका फोटो। तो फोटो को ही बाबू फिजिक्स के लैंग्वेज में इमेज कहा जाता है, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, है ना। ठीक सर, है ना। ये ज्योति कैमरा डाउन करो जी। देखो एन इमेज इज फॉर्म बाबू, एन इमेज इज फॉर्म, कैसे बनेगा बाबू, वेन रिफ्लेक्टेड रे बाबू, अगर सही में कट कर रहा है या बाबू वर्चुअली कट कर रहा है। एन इमेज इज फॉर्म बाबू, वेन द रिफ्लेक्टेड रे, वेन द रिफ्लेक्टेड रे एन इमेज इज फॉर्म, वेन द रिफ्लेक्टेड रे, है ना बाबू, एक्चुअली मीट, मीट मतलब मिलना, क्या बाबू, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, सही में मिट रहा, मिल रहा है बाबू, या आपको महसूस हो रहा, या अपीयर टू मीट। रिफ्लेक्टेड रहिए, ध्यान देना। जिंदगी में कसम खा के याद रखेंगे सर, क्या बोला, ये शांत, वीडियो ऑन करो ना। कि इमेज जब भी बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे से ही बनाएंगे, ये बात ध्यान देना। इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनता है, या अपीयर टू मीट बाबू एट ए सर्टेन पॉइंट, है ना सर। हाँ सर। ठीक। ठीक बोला। लिखो। इसका और आपको क्लियर हो जाएगा, इमेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना। वीडियो वगैरह दिखाएंगे ना तो हो जाएगा। इमेज बाबू दो टाइप्स के होता है, टाइप्स ऑफ इमेज। फोटो दो तरह के होता है, एगो झूठा वाला, एगो सच्चा वाला। टाइप्स ऑफ इमेज भोला मेरा हर्षित आदित्य,
एक होता है बाबू रियल इमेज, मन से पढ़ते चलना जी। शैतान ला बाबू। एक होता है रियल इमेज सर, एक होता है वर्चुअल इमेज। इसमें दो तीन गो कसम खाना है ना, दो तीन चीज के बारे में कसम खाना बाबू। जो यूनिवर्सल चीज है उसको कसम खा के याद रखना, उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसका नेटवर्क भागा। अंशुजीत, बिट्टू, बिट्टू तो है ये, गुनगुन भी है ये है, संजना भी है ये, ज्योति, ए ज्योति, ज्योति शैतान, ज्योति, हाँ सर। कैमरा डाउन करो, बोली कैमरा डाउन कीजिए। शिवेंद्र एक, अदिति का बाबू बारिश हो रहा है टाटा नगर में। काहे बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ता जी, बार बार लीव कैसे हो रहा, भोला नया मोबाइल खरीदा है जी। लिखो समझाते हैं। ये चम्मच बना लेना बाबू, चम्मच बना लीजिएगा, चम्मच बना लेना बाबू सौम्या। ये लब से था नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी लब बाबू। लब यस सर। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा बाबू, लीव कैसे हो रहा है जी। नहीं पकड़ा सर, पूरा कौन बादल सा, में। कौन सा मोबाइल खरीदा। पुराना मोबाइल से कर रहे सर। रियल इमेज, लिखो समझाते हैं। एन इमेज इज फॉर्म बाबू, सेम डिफिनीशन है सर, समझाते हैं कैसे बाबू। एन इमेज इज फॉर्म then reflected ray, reflected ray, an image is formed when reflected ray actually meet, actually meet at a point is called real image, is called। हाँ सर थोड़ा सा हमको दिक्कत रहा, अच्छा 2 दिन बर्दाश्त करो, हो जाएगा हो जाएगा। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इज कॉल्ड रियल इमेज। अभी आपके मन में जो दुविधा उठ रहा है, समझ रहे हैं, इज कॉल्ड रियल इमेज, है ना सर। जैसे इमेज फॉर्म बाय भोला, लिखो अब 10-20 मिनट समझाते हैं। इमेज फॉर्म बाय किसके द्वारा सर, है ना, कैमरा के द्वारा या प्रोजेक्टर के द्वारा। मूवी आप लोग जाते हो बाबू, है ना, तो मूवी में जाते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो। कभी मूवी देखने जाना तो ऑब्जर्व करना, आप सीट पे आगे ऐसे बैठते हो, मान लो मेरे पे यही स्क्रीन रहता है, ये वाइट कलर का रहता है ना जी, तो ये मेरा बोर्ड है बाबू, और वहाँ पे कपड़ा का रहता है। तो आप बैठ के ऐसे मान लो मूवी देख रहे हो तो पीछे से आपको फोकस आता है, आप नीचे बैठल हो ना तो पीछे से फोकस आता है। तो वो जो फोकस कहाँ से आता है, हवा से नहीं, प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, ऐसा बोला। दिखाइए देते हैं बाबू, ये सबको जिंदगी में शैतान सब चीज दिखा दिखा के करना पड़ता है ना। देखो यही क्या बोला, प्रोजेक्टर। अभी तो टीवी लाए तो इसको खोल दे, फिर इसको बाद में अथी करेंगे ना। तो वहां पे थोड़ा सा और बड़ा वाला होता है, क्योंकि उसको ज्यादा बिल्डिंग बनाना है, हमको नहीं बिल्डिंग बनाना था, मेरे पास छोटा वाला है। तो इसी के द्वारा बाबू, है ना, यही प्रोजेक्टर का क्या लेंस है ना, प्रोजेक्टर यही होता है और कुछ नहीं होता।
इधर पेन ड्राइव वगैरह डालेंगे, इधर बिजली डालेंगे, इधर पेन ड्राइव का स्लॉट है, पेन ड्राइव डालेंगे, इधर करंट देंगे, ऐसे लाइट निकलेगा, और वो आपको बाबू है ना बोर्ड पे उतरेगा, आपको मूवी दिखाई देगा कि नहीं भोला। तो ये छोटा वाला है भोला मेरा, है ना बाबू। सिनेमा हॉल में थोड़ा बड़ा वाला होता है ना। ठीक सर, और ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। मान लो 20,000 का है तो सिनेमा हॉल में 5 लाख 10 लाख वाला रहेगा, और क्या अंतर होता। बेसिक फंक्शन सेम ही है, सारे का बेसिक फंक्शन वही है ना। ठीक। हाँ सर। तो वही होता। तो प्रोजेक्टर के द्वारा वो जो इमेज बनता है, तो उस इमेज को हम लोग पर्दा पे उतार लेते हैं ना। हाँ सर। तो जो इमेज को पर्दा पे उतार लोगे स्क्रीन पे, पर्दा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्रीन कहेंगे, तो वैसे इमेज को रियल इमेज कहेंगे। और जो इमेज को पर्दा पे नहीं उतारोगे, वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। जैसे आपका फोटो जो मिरर में बनता है, उसको कभी आप स्क्रीन पे उतार के देखो तो हिम्मत है तो। जो आप मिरर में फोटो बनता है वो उसको स्क्रीन पे कैसे उतारोगे, नहीं ना उतार सकते हो। तो जो मिरर में फोटो बनता है प्लेन मिरर वाला, है ना, वो वर्चुअल इमेज होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है ना। ठीक सर। ये हो गया भोला। हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। नेक्स्ट बाबू लिखो, समझाते बाबू। या बाबू ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे जी, या यहीं पे लिख लो बाबू। या an image that can be, an image बाबू that can be obtained on a screen, an image that can be obtained। एगो कैमरा छोटका वाला कहीं मिलेगा ना, पुराना सुराना रील वाला कैमरा, वो ला के आप लोग को दिखा देंगे। एन इमेज डेट कैन बी obtained ऑन अ स्क्रीन, है ना, जिसको स्क्रीन पे आप उतार सकते हो। लिखो भोला, समझाते हैं। लव मूवी देख रहा है जी, लव, शैतान लव। ये नो ज्योति सर। नहीं देख रहे हो, लगेगा। ये ज्योति सो गई जी, ज्योति। ये ज्योति बोली, ये शैतान सो गई। ज्योति शैतान, इसका तो हो गया भोली कल्याण। ए ज्योति शैतान, हो गया आपका कल्याण जी। लग रहा है दवा बहू खोज रहे, जबरदस्त डोज, ऐसे उसकी मम्मी बोल रही थी कि दवा खत्म हो गया। मेरी दुर्गा पूजा थी, होली में न खिलाए बाबू। ठीक सर। तो वैसा इमेज बाबू जो, या तो बाबू रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करे, और नहीं तो वो जिस इमेज को बाबू आप स्क्रीन पे उतार सकते हो, वैसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल इमेज, है ना, रियल इमेज। तो कुछ नहीं बोला। जो इमेज का डिफिनीशन है, शांति से समझना आप। इमेज के डिफिनीशन में क्या सर, एन इमेज इज फॉर्म बाबू व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे बाबू एक्चुअली कट। तो यहीं पे वही चीज बना है, एन इमेज इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कट। अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है, तो वैसा इमेज को बाबू आप लोग रियल इमेज कहोगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में नहीं कट कर रहा तो वैसे इमेज को क्या कहोगे, वर्चुअल इमेज। जैसे आगे आपको जिंदगी में पढ़ाया जाएगा, कॉनकेव मिरर लेंगे ना भोला, इस तरह से कॉनकेव मिरर लेंगे ना, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, और यहाँ से कोई कैंडल वगैरह रखेंगे, अभी इससे रे जाएगा ना बाबू तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक सर। एगो और इधर रे जाएगा बाबू तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आगे ही सब पढ़ेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कौन वाला सर, थोड़ा सा डिस्कलर कीजिए ना। एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, और ये मिरर से जो रिफ्लेक्ट होगा एक रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे सही में ना कट किया, है ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे बाबू बाबू मेरे, ये रिफ्लेक्टेड हुआ ना जी, दो गो आया, दो आएगा तो दो गो जाएगा ना। तो मिरर से बाबू टकराने के बाद जो जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है।
मिरर से टकराने के बाद जो चल गया रिफ्लेक्टेड रे। अब मिरर पे जो रे आ रहा है उसको इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है ना। तो ऐसा जो इमेज बनेगा इसको रियल इमेज कहोगे। क्या कहोगे? रियल इमेज। आगे आएगा, मूवी के स्टोरी में आगे आएगा, है ना, 5-6 दिन के बाद आएगा ये वाला टॉपिक। ठीक। इमेज फॉर्मेशन कनकेव व कन्वेक्स का बताएंगे ना, तो वहां पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे बाबू सही में कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर रिफ्लेक्टेड रे सही में कट नहीं करेगा, है ना, पीछे बढ़ाने से, जैसे आपका प्लेन मिरर वाला बताते हैं ना, तो ऐसे इमेज को क्या कहोगे? आपका बाबू वर्चुअल इमेज, है ना। तो वर्चुअल इमेज को अगर हमको डिफाइन करना रहे बाबू, है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। कैसे सर? इसी में बोला मेरा, है ना, वर्चुअल इमेज को अगर डिफाइन कर सकते हो बाबू मेरे, शांति से समझना। ठीक। ठीक सर। तो एन इमेज इज फॉर्म बाबू व्हेन द रिफ्लेक्टेड बाबू एक्चुअल नहीं अपीयर टू मीट, सही में मीट, सही में मीट हो गया तो आपका रियल हो गया। और सही में मीट नहीं हुआ, कल्पना करके मीट हुआ, तो वैसा क्या होगा? वर्चुअल हो जाएगा, है ना। ठीक। तो ये एक्चुअल जो डिफिनेशन, ये इमेज का डिफिनेशन, इमेज के डिफिनेशन में हमको दोनों ना शामिल करना है सर, है ना। या तो सही में कटेगा, नहीं तो सही में नहीं कटेगा, इसलिए इमेज के डिफिनेशन में दोनों किए। तो सही में कट जाएगा तो रियल हो जाएगा, और झूठ मूठ कटेगा तो वर्चुअल हो जाएगा, झूठ मूठ कटेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको डिफाइन करना रहेगा वर्चुअल को, बोला तो क्या करोगे, है ना बाबू। एन इमेज इज फॉर्म बाबू व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे बाबू, मिटा ही देते बाबू, है ना। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे बोला मेरा, है ना। हाँ सर। है ना, रिफ्लेक्टेड है बाबू, क्या होता है? वर्चुअली मीट होगा। क्या होगा? वर्चुअली मीट होगा, है ना। रिफ्लेक्टेड है बाबू, एन इमेज इज फॉर्म बाबू व्हेन द रिफ्लेक्टेड है बाबू, है ना। रिफ्लेक्टेड रे बाबू अपीयर टू मीट, क्या होगा? अपीयर टू मीट। आपको ये सब डिफिनीशन लिखे ला जिंदगी में कभी नहीं आएगा, तो क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि रिवीजन वगैरह करो तो आपको याद कर रहे हैं ना, रिवीजन करने में आसान है। अपीयर टू मीट बाबू एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, है ना सर। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। जैसे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। कैसे सर? कल बताए थे ना, कल बताए थे आपको, है ना। ठीक सर। तो वर्चुअल इमेज को बाबू हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, या बाबू इसको दूसरा डिफिनेशन लिखोगे क्या बाबू, है ना बाबू। एन इमेज बाबू विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना, वैसा इमेज हो जिसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, वर्चुअल इमेज होगा, है ना। तो डिफाइन करो सेकंड बाबू, एन इमेज बाबू, रोना नहीं हर्षित बोलो आदित्य बाबू, विच कैन नॉट obtained on a screen, an image which cannot है ना, cannot obtained on screen is called, या ज्योति सो गई जी, is called virtual image, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ठीक। तो जैसे इमेज फॉर्म बाय किसके द्वारा सर? प्लेन मिरर। एग्जाम्पल बाबू, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। या बाबू आपका कॉन्वेक्स मिरर वाला जो इमेज बनेगा, है ना, तभी कॉन्वेक्स हम लोग नहीं नाम ले रहे हैं बाबू, आपको डर लगेगा। इमेज फॉर्म बाय बाबू, इमेज फॉर्म बाय बाबू प्लेन मिरर, जो आपका बाबू चेहरा जिसमें देखते हो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होता है बाबू? इज वर्चुअल इमेज होता है ना। हाँ सर, लिखिए समझाते हैं बाबू। ये ज्योति सो गई जी, ज्योति, ये ज्योति ओ शैतान। सर। हाँ। अनुज, ये अनुज बाबू,
यस सर। काहे वीडियो बंद रखता भोला? ब्लर हो जाता है सर। अच्छा, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं भोला, आएंगे कवर तो हो गया आपका, लगता है 2-3 महीना हो गया, 2-3 महीना होली के बाद से नहीं ना आए हैं। जल्दी लिखिए जी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू। वर्चुअल इमेज से क्या सर? प्लेन मिरर का इमेज बनाओ, डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? प्लेन मिरर वाला कल बताए थे ना, उसी को बना लोगे तो आपका वर्चुअल हो जाएगा, है ना? तो इमेज बाबू जो क्या करे, रिफ्लेक्टेड बाबू सही में नहीं कट करे, अपियर टू मीट हुए चाहे वर्चुअली मीट हुए, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं हर्ष बाबू, हर्षित, है ना? देखो क्या बोला। अब थोड़ा थोड़ा बोला, टाइम पे आने की कोशिश करो, इस टाइम में तो आ जाता, उस टाइम में वो खेलने चल जाता। जैसे क्या बोला, इसका अगर डायग्राम बनाना चाहोगे बाबू मेरे तो कैसे बनाओगे? एगो प्लेन मिरर ले लो सर। तो प्लेन मिरर के एक साइड क्या रहेगा? पॉली स्केल रहेगा, है ना सर? ठीक बोला। मान लो कैंडल वगैरह ले लोगे, ले लिए सर। अब इस कैंडल का मिरर के अंदर आपको क्या बनाना है? फोटो बनाना, इस कैंडल का। तो कैसे बनाओगे, शांति से समझो। मान लो कैंडल का फ्लेम का अगर बनाना है भोला मेरा, तो यहाँ से दो गो रे निकालो। आपको जैसे मन है वैसे रे निकाल सकते हो। मान लो बाबू एगो रे इधर चला, ठीक, ठीक सर, शांति से समझते चलो। तो इस पॉइंट पे मिरर किस पॉइंट पे आएगा, है ना? हाँ सर। अब मिरर के जिस पॉइंट पे आएगा वहां पे जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। अरे जितना एंगल से आ रहा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। आप लोग बाबू सही से बनाइएगा तो बढ़िया बनेगा। मतलब क्या बोला, जितना एंगल से आया बाबू मेरे उतना एंगल से जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। आप लोग स्केल से करो, कोशिश करो। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। मिरर से टकराने के बाद जो रे जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। आपको दो गो रे चाहिए, कई गो चाहिए? दो गो। एगो और रे लो बाबू कहीं से, जिधर मन है उधर ले लो, है ना भोला? मान लो बाबू एगो नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। एगो मान लो नॉर्मल ले लेते हो। आपको जैसे लेने का मन है भोला वैसे दो गो रे ले सकते हो। आपको इधर लेने का मन है, ऐसे लोगे तो फिर इधर आ जाएगा, और नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल ही जाएगा। मान लो नॉर्मल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर पे जाएगा, तो आपको वीडियो पे दिखाया था ना जी, इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये रे इधर हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे आ गया। ये वो क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्या हो गया बोला, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बताया था ना जी, कोई भी रे ऑफ लाइट वो अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता तो नॉर्मली जाता है, ठीक। तो ये कहीं कट कर रहा है सर, एगो रिफ्लेक्टेड रे ये बाबू, एगो ये कहीं आगे नहीं ना कट करेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे आगे जिंदगी में कहीं कट करता तो जो इमेज बनता रियल इमेज बनता। ये रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं कट करता बाबू तो जो इमेज बनता कैसा बनता, रियल इमेज बनता। आगे जिंदगी में कभी कट नहीं करेगा। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। ठीक सर। तो इसको पीछे बढ़ाओ, रिफ्लेक्टेड को पीछे बढ़ाना। तो ये वाला इसी को पीछे बढ़ाओ। ठीक सर। यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों का सेम है, इसको पीछे बढ़ाओ। ठीक, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ। तो पीछे बढ़ा रहे बाबू तो वर्चुअली बढ़ा रहे हैं ना। तो वर्चुअली बढ़ाओगे तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। पीछे हम लोग कल्पना कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड है तो इधर निकल गया, एगो इधर निकल गया, तो इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं।
तो यहीं पे कट करेगा ना रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे कट करेगा इस कैंडल का इमेज यहीं बनेगा। तो इसका इमेज कुछ इस तरह से आपका यहीं पे बन जाएगा, है ना। हाँ सर, समझना शांति से। ठीक, ठीक बोलो। इक्वल डिस्टेंस होगा, आप लोग डायग्राम से करोगे बाबू, है ना, स्केल वगैरह से करोगे तो सेम आएगा। ये अभी इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे तिरछा हो गया। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड रे बाबू आगे जिंदगी में कभी नहीं कटा। अगर ये कट जाता तो आपको इसका सही वाला इमेज बनता, लेकिन आगे कहीं नहीं कटेगा। तो आपको इधर अपना आंख निकाल के रखोगे ना भोला मेरा, इधर बाबू अपना आंख निकाल के रखोगे। कैसे आंख बनाओगे, इस तरह से भोला मेरा, है ना। अपना आंख निकाल के रखोगे भोला, आंख का डाय ऐसे होगा ना जी। मान लो यही आपका आंख हो गया, ये आपका आई हो गया। तो आई निकाल के रखोगे तो रे आपको बाबू ऐसा महसूस होगा कि इसका इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे देखो मेरे तेरे तो मिरर के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा, आंख निकालोगे ऐसे करके, तो है ना। ठीक सर, है ना। हाँ बाबू। तो ये जो इमेज बना ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, सही में कट नहीं किया। तो ये जो इमेज बना कैसा हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। तो आशा करते हैं भोला आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी जितना बताएं उतना बात याद रखोगे, फिर वीडियो दिखाएंगे तो वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। ड्रा करो इसको, ड्रा करो इसको। इसका नेटवर्क भागा, ईशांत का, ज्योति का। ज्योति तो है ये जी। आप लोग सुंदर से ड्रा करना, थोड़ा कैंडल वगैरह सुंदर सुंदर बनाइएगा, है ना बाबू, ताकि अच्छा लगे। थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग, है ना, सुंदर से बनाओ थोड़ा सा। दुनिया बाबू सुंदरता के ही पुजारी होता है भोला। राइटिंग सुंदर मार्क्स बढ़िया, राइटिंग खराब मार्क्स खराब। आदित्य। नेक्स्ट भोला, डिफरेंस बिटवीन बाबू रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जल्दी लिखिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इमेज का फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर फार्मूला आएगा, है ना, मिरर फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग बोला एससी वर्मा का क्लास 10 का फिजिक्स का बुक आता है, ये ऐसा बुक आएगा भोला, खरीद लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, सस्ता सुविस्ता 100 रुपये के आसपास का पतला सा क्लास 10 का कुरियर एससी वर्मा। कर दीजिए सर। क्या बोला, कुरियर कर दीजिए। ऐसे तो कुरियर कहाँ से, क्लास 10 का एससी वर्मा बुक, छोटा सा बुक है, पतला सा बुक है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से बाबू 138 पेज है। किसी भी चीज का जिस खरीदोगे बाबू बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ रहता। कुरियर इसमें कर दीजिए ना सर। इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सर लेकिन ये तो पहले का है ना, 2024 का अलग होगा। अरे कुछ तो अलग रहता है, वही रहता है ना, ज्यादा नहीं है नहीं बाबू। सर, इस बार आईसीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है। तो बढ़ेगा तो 200 होगा, है ना। तो इससे बाबू सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे, है ना, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया वो सारा कर लेंगे, आपका हो जाएगा। एससी वर्मा जब क्लास आप 11 12 में जाओगे ना, तो वहाँ एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करके बुक रहता है बहुत। बाबू 11 हो गए, है ना, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करके रहेगा, एससी वर्मा कुरियर का कर दीजिएगा ना सर। छोटका वर्जन है। सस्ता बुक है, खरीद लीजिएगा, उससे सारा क्वेश्चन आपको लाइट से जितना भी है सारा करवा दिया जाएगा। उसी तरह से 9 का बाबू, 9 का भी आपको बताया जाएगा। जल्दी लिखिए। ठीक है सर, बाय सर। ऐसे तो नेक्स्ट बाबू रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। 10 बजी है सर, रहने दीजिए। अच्छा, दो डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ताकि कल लिख के रखेंगे। हेडो हेडिंग दो बाबू, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है बोला, जी लो जिंदगी आप लोग।
अब बोले बोलो शांतनी, रो रही थी उसे तो। भाई हाँ सर, भेजी हूँ आपको सर। अच्छा देखते हैं बाबू, इसको तो बंद करने दो स्क्रीन शेयर करके।